हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 4C को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न ये है कि प्रसार कीजिए। तो ये हमारे पहले प्रश्न के पार्ट दिए गए और हम इन प्रश्न को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा ये है कि a प्लस 2b प्लस 3c घात 2। तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और हम जितने भी हमारे सवाल हैं इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले का फर्स्ट है। तो पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। तो पहला हमारा सवाल ये है कि a प्लस 2b और प्लस 3c की घात 2। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जैसे कि a प्लस b प्लस c की घात 2 का जो फॉर्मूला है हमारा वो है कि a की घात 2 और प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 और प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये हमारा सवाल है और हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखो भाई, इसको पहले हम सवाल को उतार लेते हैं कि a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, की घात 2। तो a की घात 2 और प्लस 2b की घात 2 और प्लस 3c की घात 2। ठीक है, फिर आगे को सॉल्व करेंगे। प्लस देखो 2 हमारे फॉर्मूला में है ही, तो 2 गुणा और a गुणा 2b। ठीक है, प्लस 2 गुणा और b की वैल्यू दे रखी है 2b और गुणा c की वैल्यू दे रखी है 3c। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं प्लस और 2 गुणा 3c गुणा a। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब देखो भाई, हमने ये फॉर्मूला के माध्यम से हमने यहाँ पर इतना कर दिया। फिर आगे को हम सॉल्व करते हैं इसको। तो a की घात 2 प्लस 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 की घात 2 प्लस 3 तिया 9, तो 9c की घात 2। ठीक है, और प्लस इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4ab और प्लस और आपस में गुणा करेंगे इसकी, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12bc। ठीक है, और प्लस चिन्ह लगा हुआ होता है, प्लस चिन्ह लगाएंगे और इसकी गुणा कर लेंगे, और 3 दूनी 6, तो 6ca। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो भाई अगला सवाल हमारा ये है सेकंड। दो पी और माइनस क्यू और माइनस 3r की घात 2। ठीक है, फॉर्मूला को लगाते हैं हम अपने को। जब भी मतलब सवाल एग्जाम में आ जाए तो प्लीज़ फॉर्मूला को ज़रूर लिखना। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये है कि a प्लस b प्लस c की घात 2। ठीक है, तो फॉर्मूला को हम इसे खोल देते हैं कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, तो सारे सवाल हमारे ऐसे ही हैं और बस आपको सही तरीक़ा से करना हो।
सवाल ये है कि हम इस तरीक़ा से लिखेंगे इस सवाल को कि 2p और प्लस और माइनस क्यू, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो हम इस वजह से हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस क्यू है, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और प्लस ब्रैकेट के अंदर -3r। ठीक है, और ये बड़ा कोष्ठक है हमारा ये, और इसकी पावर कर देंगे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 2p² और प्लस -q²। ठीक है, प्लस -3r²। ठीक, और ये हमने यहाँ तक कर लिया ये। ठीक है, अब प्लस 2 गुणा 2p गुणा -q। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं इसको प्लस। अब आ जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर दिया ये। अब 2bc, तो 2 गुणा और b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -q, तो यहाँ पर -q रख देंगे और गुणा और c की वैल्यू दे रखी है -3r। बस आप ध्यान से सुनना, आपको प्रत्येक बात समझ में आ जाएंगी। और प्लस 2 गुणा और c की वैल्यू दे रखी है -3r, तो हम यहाँ पर -3r रख देंगे और गुणा और a की वैल्यू दे रखी है हमारी 2p, तो हम यहाँ पर 2p रख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे को। तो 2 दूनी 4, तो 4p² और प्लस -q का वर्ग करेंगे, तो जब हमारी घात सम होती है तो वो माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये q² हो जाएगा और प्लस -3r का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे 9r²। ठीक है, अब देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस और 2 दूनी 4, तो 4pq। ठीक, ये यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो देखो भाई माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह का हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। तो 2 तिया 6qr। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पर, और 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो 12pr। ठीक है, हमारी संख्या ये मतलब पहले स्थान पर होगी और ये मतलब दूसरे स्थान पर इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, तो बस हमारे संख्याओं के चिन्ह सही होने चाहिए, भले ही हमारी लास्ट वाली संख्या पहले स्थान पर हो या पहले स्थान वाली संख्या लास्ट वाले स्थान पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस हमारे मतलब संख्याओं के चिन्ह सही होने चाहिए। तो देखो भाई ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जैसे ही मतलब आप समझने लग जाए कि जैसे हम किसी संख्या की हम गुणा करें, जैसे कि 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा और 2 की गुणा 4 में करेंगे तब भी 8 आएगा। तो संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। अब देखो हमारा भाई सेकंड सवाल हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सवाल पर। तो थर्ड सवाल को हम बहुत इजी तरीका से करेंगे, जैसे हमने ये करा, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो थर्ड सवाल हमारा ये है कि ब्रैकेट -3x और प्लस 2y और प्लस z²। ठीक है, ये हमारा सवाल है और हम इस सवाल को भी
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये जितनी भी आपकी जो एक्सरसाइज है ना, ये सब मतलब सर्वसमीकरणों के आधारित होंगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये है कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर एग्जाम में आप इस तरीक़ा से मतलब फॉर्मूला सहित करके आओगे ना, तो आपको मतलब सवाल भी सरल दिखने लगेगा जब आप इस अपने फॉर्मूला को लिख दोगे तो फॉर्मूला को हम ओपन करते हैं तो ए की घात 2 और प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 और प्लस 2ab और प्लस 2bc। ठीक है, और प्लस 2ca। ठीक है, तो करते हैं इसको हम डिटेल में सॉल्व। तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे यहाँ पर अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर -3x, ठीक है, और प्लस 2y और प्लस z की घात 2। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेस पर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो -3x की घात 2 और प्लस 2y की घात 2। ठीक है, और प्लस z की घात 2। ये हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक करेंगे प्लस 2 हमारे फॉर्मूला में है ही, और a की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -3x, तो हम यहाँ पर -3x रख देंगे। और b की वैल्यू दे रखी है 2y, तो हम यहाँ पर 2y रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 गुणा और b की वैल्यू दे रखी है हमारी 2y। ठीक है, और c की वैल्यू दे रखी है हमारी z। ठीक है, और प्लस 2 गुणा और c की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर z, तो हम यहाँ पर z रख देंगे। और a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -3x। ठीक है, तो गुणा में -3x। खत्म सवाल। अब देखो भाई, अब हम आगे को बस इसमें मल्टीप्लाई करने की रहेगी बस, और कुछ नहीं रहा। तो -3 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9, तो 9x की घात 2 और प्लस और 2 दूनी 4, 4y की घात 2 और प्लस z की घात 2। अब देखो हम प्लस ही गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12xy। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे, और 2 दूनी 4, तो 4yz। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, और प्लस ही गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 2 3 6, 6zx। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे थर्ड सवाल तक हमारे डिटेल में हो गए। अब देखो, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो फोर्थ सवाल को भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं। 2x और -3y और प्लस 4 की घात 2। ठीक है, ये हमारा सवाल है, और हम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम अपने फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी की घात 2 का जो हमारा फॉर्मूला है ये है कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सवाल होगा।
तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे कि 2x और प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 3y। इस बड़े कोष्टक को हम इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक संख्या हमारी माइनस में है, ठीक है, और प्लस 4 की घात 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक जगह पर हम मान लेंगे 2x, बी की जगह पर -3y और सी की जगह पर 4, ठीक है। ऐसे ही हम करते आ रहे हैं और करते हैं इसको आगे को सॉल्व। तो 2x की घात 2 और प्लस -3y की घात 2 और प्लस 4 की घात 2, ठीक है, और प्लस 2 गुणा 2x गुणा -3y, ठीक है, और प्लस 2 गुणा -3y, ठीक है, और गुणा 4, ठीक, और प्लस 2 गुणा 4 गुणा 2x, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 x की घात 2 और प्लस -3y का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 9y की घात 2 और प्लस 4 चौक 16। और अब देखो यहाँ पर प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, तो यहाँ पर 12xy, ठीक। और यहाँ पर देखो चिन्ह की गुणा करने में बहुत ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। अब हम इनकी गुणा कर देंगे संख्याओं की, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है, तो 24xy, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ और कोई भी गुणा करने के लिए नहीं है साइन की, तो हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दिया और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया हमारा 16x। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा हमारा 5वां, 5th सवाल है हमारा। m प्लस 3n और माइनस 4p की घात 2, ठीक है। हम फॉर्मूला को लगाएंगे और फॉर्मूला के आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि a प्लस b प्लस c की घात 2, ठीक है, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर तरीक़ा से, यहाँ जो आपको कतई समझ में आ जाए। तो m और प्लस 3n प्लस -4p की घात 2, ठीक है भैया। अब बढ़ते हैं अपने आगे को। तो m की घात 2 और प्लस 3n की घात 2, ठीक, और प्लस -4p की घात 2, ठीक। हमने यहाँ तक कर लिया ये। अब 2ab प्लस 2bc प्लस 2c की ओर बढ़ेंगे। तो प्लस 2 गुणा
ए की वैल्यू दे रखी है m, तो हम यहाँ पर m रख देंगे और b की जगह पर हम 3n रख देंगे, ठीक। और ये हो गया हमारा फाइनल। अब आएंगे हम यहाँ पर 2bc पर, तो प्लस 2 गुणा b की वैल्यू दे रखी 3n, तो 3n और गुणा और c की जगह पर दे रखी है हमारे -4p, तो हम यहाँ पर -4p रख देंगे। और फिर अब आएंगे 2ca पे, तो प्लस 2 गुणा c की वैल्यू दे रखी है -4p और a की वैल्यू दे रखी है m, ठीक है। इस तरीक़ा से समझ कर करना, आपको मतलब बहुत सरल दिखने लगेगा और आप प्रत्येक सवाल को बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब आगे को सॉल्व करते हैं। तो m की घात 2 और प्लस 3 3 9, 9n की घात 2, ठीक है। और प्लस -4p का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16 p की घात 2। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 तिया 6 mn, ठीक है। और प्लस, और यहाँ पर देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। चिन्ह की गुणा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चिन्ह की गुणा करने में कहीं गलती कर दी तो आप पूरे सवाल को गलत कर सकते हो, ठीक है। तो संख्याओं से पहले आपको चिन्ह की गुणा करनी चाहिए, ठीक। अब देखो 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 NP, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस, और 4 दूनी 8, ठीक, 8 PM, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, ठीक है। भैया अगला सवाल हमारा रहेगा, जो हमारा 6वां क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 और प्लस 4a और -3b, ठीक है, और इसकी पावर 2 है। पहले हम अपने फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है कि a प्लस b प्लस c की घात 2 का जो फॉर्मूला हमारा कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम अपने सवाल को करेंगे। तो देखो भाई, हम पहले अपने सवाल को उतार लेते हैं। इस तरीक़ा से उतारना, ये हमारा बड़ा कोष्टक कहलाता है। और ये 7 प्लस 4a, और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर -3b, ठीक है। और फिर बड़ा कोष्टक की घात 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 का वर्ग और प्लस 4a का वर्ग, ठीक है, और प्लस -3b का वर्ग, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लस 2 हमारे फॉर्मूला में है, तो 2 गुणा a की वैल्यू दे रखी है 7, तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे, गुणा b की वैल्यू दे रखी है 4a, तो हम यहाँ पर 4a रख देंगे, ठीक। और हम यहाँ अब यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ था, हम प्लस चिन्ह लगाएंगे और 2 गुणा b की वैल्यू दे रखी है 4a और c की वैल्यू दे रखी है -3b, ठीक है। और प्लस 2 हमारे फॉर्मूला में है ही, और c की वैल्यू दे रखी है -3b
और गुणा और ए की वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है इसमें और कुछ नहीं करना। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7×7 = 49 और प्लस 4 ए का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 तो 16a² और प्लस -3b का वर्ग करेंगे तो 9b²। ठीक है, और प्लस और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 तो 56a। ठीक, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस और 4 दिया 12, 12 दूनी 24 तो 24ab। ठीक, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस और 7 दिया 21, 21 दूनी 42 तो 42b। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वो संख्याओं का क्रम बदल सकता है। ठीक है, ये -42b दूसरे स्थान पर हो सकता है और 16a² यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो संख्याओं का क्रम मतलब कहीं भी हो उत्तरमाला में तो आप उससे घबराएं नहीं। ठीक है, तो बस हमारे क्या है कि हमारी संख्या सही होनी चाहिए और संख्याओं के साथ जो हमारा चिन्ह है वो सही होना चाहिए। ठीक है, बस संख्याओं का भले ही क्रम कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारे जो 6 तक सवाल है वो हमने कर लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। जो हमारा अगला सवाल होगा 7वां, उसको भी हम इस तरीक़ा से डिटेल में सॉल्व करेंगे। 7वें सवाल को भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 7वां सवाल हमारा ये है कि 2x और -9 और +5y। ठीक, ये हमारा सवाल है और हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ये होगा, इसका जो हमारा फॉर्मूला है कि a + b + c की घात 2 का जो फॉर्मूला होगा हमारा कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसके माध्यम से हमारा सवाल होगा। ठीक है, हम इस तरीक़ा से लिखेंगे इसको कि 2x प्लस और -9 और +5y की घात 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे को। तो 2x की घात 2 और प्लस -9 की घात 2 और प्लस 5y की घात 2। ठीक है, और प्लस 2 गुणा 2x गुणा -9 और ये तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे। ठीक, और 2 हमारे फॉर्मूला में है 2 गुणा b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -9 गुणा c की वैल्यू 5y। ठीक है, प्लस चिन्ह लगाएंगे और 2 गुणा c की वैल्यू 5y और a की वैल्यू दे रखी है 2x तो गुणा 2x। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4x की घात 2 और प्लस -9 का वर्ग करेंगे तो 81 और प्लस 5 पंजे 25, 25y की घात 2। ठीक है, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 तो 36x। ठीक है, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस और 9 पंजे 45, 45 दूनी 90
तो 90 ठीक, और वो प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 XY आंसर। ठीक है, इस तरीक़ा से सवाल होंगे। अगले सवाल को कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 8वां। तो 8वां सवाल है हमारा XY और प्लस YZ प्लस ZX की घात 2। ठीक है, फॉर्मूला हमारा है कि A प्लस B प्लस C की घात 2, A की घात 2 प्लस B की घात 2 प्लस C की घात 2 और प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक, हमारा सवाल हम यहाँ पर उतार लेते हैं कि XY प्लस YZ और प्लस ZX की घात 2, तो XY की घात 2 प्लस YZ की घात 2, ठीक है, और प्लस ZX की घात 2 और प्लस 2 गुणा XY, ठीक, गुणा और B की वैल्यू दे रखी है YZ, तो हम यहाँ पर YZ, ठीक है, और प्लस 2 गुणा YZ गुणा C की वैल्यू ZX। ठीक है, अब ये रहेगा हमारा 2CA, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं प्लस 2 गुणा ZX और गुणा A की वैल्यू दे रखी है XY। ठीक है, बस अब आगे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो x की घात 2 y घात 2 प्लस y घात 2 z घात 2, ठीक है, प्लस z घात 2 x की घात 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस तो 2 और x y गुणा y में करेंगे तो y घात 2, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये z और प्लस इसकी भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 x y z की घात 2, ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक, अब प्लस, अब देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x की घात 2 y z, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको ये आने चाहिए और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और बहुत ही सरल। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ये A प्लस B/2 प्लस C/3 की घात 2, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, ये होगा हमारा A प्लस B प्लस C की घात 2 के पैटर्न पे। तो हमारा ये एक फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूला को लिख देते हैं, जैसे A प्लस B प्लस C की घात 2
इसका फॉर्मूला हमारा कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, करते हैं सॉल्व आगे को। तो ये हमारा सवाल है a प्लस बी बटे 2 और प्लस सी बटे 3 की घात 2। ठीक है, ए की घात 2 प्लस बी बटे 2 की घात 2, ठीक, और प्लस सी बटे 3 की घात 2, ठीक, और प्लस 2 गुणा ए गुणा बी बटे 2, प्लस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और 2 गुणा बी बटे 2 गुणा सी बटे 3 और प्लस 2 गुणा सी की जगह पर दे रखी है हमारे यहाँ सी बटे 3 और गुणा ए की वैल्यू दे रखी है ए। ठीक है, ये ए ये रही यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे हैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ए की घात 2 प्लस बी बटे 2 का हम वर्ग करेंगे तो बी की घात 2 बटे 4 प्लस सी बटे 3 का वर्ग करेंगे तो सी की घात 2 बटे 3 3 9। ठीक है, अब देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा ए बी। ठीक है, और इस 2 को से कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस के बी सी बटे ये 3। ठीक है, प्लस अब 2ca बटे 3। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है, 10वां सवाल है हमारा। ए माइनस बी बटे 3 और प्लस 2c बटे 5 की घात 2। ये हमारा सवाल है। फॉर्मूला हमारा ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की घात 2 का कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक, हम अपने सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं इस तरीक़ा से। ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी बटे 3 और प्लस 2c बटे 5 की घात 2। ठीक है, ए की घात 2 प्लस माइनस बी बटे 3 की घात 2 और प्लस 2c बटे 5 की घात 2 प्लस 2 गुणा ए गुणा माइनस बी बटे 3 प्लस 2 गुणा माइनस बी बटे 3 गुणा और 2c बटे 5। ठीक है, प्लस 2 गुणा 2c बटे 5 गुणा ए। ठीक, फिर आगे को सॉल्व करेंगे इसको।
ए की घात 2 और प्लस माइनस बी बटे 3 का हम वर्ग करेंगे तो बी की घात 3 और बटे 3 3 9 और माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस की गुणा 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4, तो 4 से 1 घात 2 बटे 5 पंजे 25। प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, जब यहाँ पर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 2ab बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 2 दूनी 4, 4 BC बटे 5 तिया 15। ठीक, और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा लेंगे, और 2 दूनी 4, 4 CA बटे 5 आंसर। ठीक है, देखो भाई, या तो ए की जगह पर, या ए सी की जगह पर रख दो, या सी ए की जगह पर रख दो। इनका क्रम बदलोगे ना तो क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, या तो 4 AC कर दो या 4 CA कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जब हम किसी संख्या की गुणा हम आपस में करते हैं, अगर उनका क्रम बदले ना तो क्रम बदलने पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गुणा में, जब उसकी मल्टीप्लाई होकर आएगी। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किन्हीं दो संख्याओं की गुणा या 3 या 4 संख्या की गुणा अगर हम उन संख्याओं का क्रम बदल दें तो मल्टीप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए कि मतलब संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो भाई, हम अपने इस सवाल को करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 11वां सवाल है कि a माइनस बी बटे 2 और माइनस 6 की घात 2। ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल रहेगा, और जो बाकी के जो सवाल है ना हमारे प्रश्न नंबर 2 के, इन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक, तो हमारा सवाल ये है कि a माइनस बी बटे 2 और माइनस 6 की घात 2, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की घात 2, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। जब हमारी संख्या माइनस में होती है तो बड़ा कोष्ठक लगाकर एक अपने सवाल को करना, जैसे यहाँ पर a और प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी बटे 2। अब आपका हो कि भाई कि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तुम यहाँ पर प्लस क्यों लगा रहे हो? भाई मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस हमारा यहाँ पर ही आया है, ये प्लस जो यहाँ पर आया, और माइनस बी बटे 2 ये अपनी पर्सनल संख्या। ठीक है, तभी मैं इसे बड़ा कोष्ठक लगा कर रहा हूँ, आपको मतलब पता पड़ जाए कि ये मतलब किस तरीक़ा से लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो हम यहाँ प्लस चिन्ह लगा लेंगे, और सी की वैल्यू दे रखी -6, तो हम यहाँ पर -6 लिख देंगे। ठीक है, की घात 2। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे को हम। तो a की घात 2 प्लस माइनस बी बटे 2 की घात 2 प्लस -6 की घात 2। ठीक, ये हमने यहाँ तक कर लिया, और प्लस 2 गुणा a गुणा और माइनस बी बटे 2। ठीक है, और प्लस 2 गुणा बी की वैल्यू दे रहा है कि बी की वैल्यू दे रखी है -b बटे 2, तो -b बटे 2 गुणा सी की वैल्यू दे रखी है -6। ठीक है, और प्लस 2 गुणा सी की वैल्यू -6 गुणा और ए की वैल्यू दे रखी है a। ठीक, फिर सॉल्व करते हैं कि a की घात 2 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो माइनस से गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। जब संख्या हमारी सम हो, तो अगर संख्या माइनस में हो तो हमारी संख्या प्लस की हो जाती है जब घात सम होती है तो b की घात 2/4, ठीक है। और प्लस -6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, ठीक। और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस AB, ठीक। और इस 2 को काट देंगे और देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा और ये हो गया हमारा 6B, ठीक है। और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा और 6 दूनी 12, तो 12A आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे सवाल हैं बाकी के, जो प्रश्न नंबर 2 के जो सवाल हैं इन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और हम इसे सेकंड पार्ट में डिटेल में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।